सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुम्हारे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुम्हारे तारे। जीवा एक कवन गुण कहिया, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना के लहिया। कोट पराग हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के बोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब आप समूह संगत सतगुरु गुरु रामदास सोढी सुल्तान पातशाह जी हजूर दे आगमन गुरपुरब नूं प्रेम भावना शरदा नाल मनाउण वास्ते इकट्ठे होए हो। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी जी पावन पवित्र स्थान तो जो अमृत वेले हुक्मनामा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शिश करते हैं, उस दी विचार गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान विखे गुरु सवारे गुणी ज्ञानी विद्वान पुरुष
आप नाल सांझी करते हैं। असी इन्हां दिनां च जदों विचार आरंभ करने का उस गुरमुख रूह नूं जिन्हां ने 3 दहाकियां तो वध समां सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के आगमन पुरब उदों आरंभ करके दिवाली तक कथा करते रहे। मेरे कहन तो मुराद कि अति सन्मानयोग गुरपुरब वासी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, उन्होंने बहुत लंबेरा समा इस स्थान ते समुचे सिख जगत की मानवता की सेवा कथा विचार रही की है। सतगुरु गुरु रामदास जी ने तरस किया है, अज तो कथा विचार आरंभ करनी है। सतगुरु गुरु रामदास और आप संगत आसीस बख्शो। सच्चे पातशाह जी भय भावनी शरदा अकीदत सतगुरु जी प्रेम रस की दात बख्श के आप विच वरत के इतने दिन विचार सतगुरु जी करा लेना। आप संगत हजूर दा पुरब मनान आए हो। सतगुरु गुरु रामदास जी दियां खुशियां इत्थे सिमरन सेवा कीर्तन रहमतां वरतदियां ने। सतगुरु सब दियां झोलियां भरन। अज अमृत वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो हुक्म समुची मानवता नूं बख्शिया है, ये अमृत बचन सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दी मुबारक रसना तो उचारण किए हुए ने। एक तो इस शब्द की विचार, दूसरा अज कत्तक दे महीने की आरंभता है और इस स्थान की मर्यादा के अनुसार उस महीने की विचार अखरी अर्थ समय अनुसार आप संगत की सेवा विच अर्ज करांगा। आओ जितने हजूर के चरणों विच दीवान स्थान विखे विराजमान हो जा इस वेले देश प्रदेश विच अपने घरां विच बैठे हुए हजूर दे इस पावन पवित्र स्थान तो कीर्तन कथा विचार आप जी सरवण कर रहे हो। साध संगत असीस बख्शो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। राग तनासरी है और इस अमृत शब्द के उच्चारण करता शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्होंने अपनी मुबारक रसना तो इस शब्द नूं उच्चारण किया है। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस अमृत बचन के अंदर सारा शब्द बेनती रूप अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सन्मुख परमेश्वर जी के सन्मुख बेनती रूप ये शब्द उच्चारण करते हैं। पहला बचन हजूर कर रहे ने, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। तुम दा लफ्जी अर्थ तुसी कर लीए। कई विद्वान सज्जना ने शब्द तू वरत्या है।
तुम दाते, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋ। ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਗੂ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਖਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਹੋ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਿਮਕ ਸਮਾਂ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬਾਰਿਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਤੁਮਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਧਾਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਸਰਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ। ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ? ਜੇਵਾ ਏਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੇਵਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਆਮੀ, ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਤੇਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ
कि सन्मानयोग सिंह साहबान वालों एक हदायत भी सी जी, यूं कह लो आदेश भी सी कि कथा करने वाले शब्द दे दायरे विच रह के ही शब्द दी विचार करन। इस करके मैनूं बहुत एक गल चंगी लगी कि आपां शब्द विच रह के ही सतगुरु जी दे इस अमृत बचन दी विचार कर सकीए। रहाओ दे बचन ने आप सब नूं पता है, विचार सुनते हो, सियाने सज्जन रहाओ दा लफ्जी अर्थ वैसे रुको भी करदे आ जी, इस नूं विचारो। कुछ विद्वान ने कहंदे आ जी रहाओ शब्द दा केंद्री भाव है, पर सतगुरां दी अमृत बाणी विच कई शब्द ऐसे ने अनेकां जिस विच सतगुरां ने दो रहाओ उचारण कीते, उस विच एक विलक्षणता है। पहले रहाओ दे बचन विच सतगुरु जी प्रश्न कर देगा, ते दूसरा रहाओ जिथों आउंदा रहाओ दूजा, उस विच सतगुरु जी उस प्रश्न का उत्तर आप ही बख्श दे। कुछ शब्द ऐसे ने जिन्हां विच रहाओ दी एक भी तुक नहीं, कुछ शब्द ऐसे ने जिस विच सतगुरां ने चार चार रहाओ दे पदे उचारण कीते ने, बचन उचारण कीते। पर इस शब्द का तत् भावक है, जेवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन ही लही है। साडी एक जबान उस गुण निधान परमात्मा का अंत नहीं पा सकती। पर एक गल होर, इस शब्द की आरंभता विच ही सतगुरां ने परमेश्वर के गुण दस दिते, उस दे बेअंत गुण जिहड़े ने, बेशुमार गुण जिहड़े ने, जिन्हां दा गुणां दा अंत कोई नहीं। गुरमुखो उन्हां गुणां दा जिक्र पहिलियां तुकां विच ही कर दिता। ये गुण है तुम दाते, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा गुण है कि जीवां नूं दातां देण वाले ने। ठाकुर तुसी स्वामी हो, प्रतिपालक ओदा गुण है। सच एवे सब दी अगवाई करना ओदा गुण है। हकीकत है सारियां दा मालक ओ है। महाराज कहने तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक, तुसी साडे मालक हो, साडे खसम हो, एक निमक निमक करके साडी प्रतिपालना कर रहे हो। सच ये कि महाराज जी ने रहाओ दी तुक तो पहला ही उस बेशुमार वैगुरु दे गुणां विचों परमेश्वर दे कुछ गुणां दा जिक्र आरंभ विच कर दिता। शुरू आप करांगे तुम दाते, क्योंकि एक गुण ने परमात्मा दे। सब तो पहला बचन है कि तुसी दाते हो, दातां देण वाले हो। साध संगत जी, इस संसार विच कोई बंदा किसी नूं देण वाला नहीं। सच वे बंदा भुलेखे भी तुरिया फिरदा है कि मैं किसी नूं रिज़्क देना खां, पर परमेश्वर ते आस्था रखण वाले, करतार ते भरोसा रखण वाले वो ये बचन कर दिया कि परमेश्वर है तां प्रेम स्वरूप। सच एवे सुधा प्रेम ही है। हाल असी बाणी च एक बचन असी मूल मंत्र च पढ़ने महाराज जी दे बारे कि करता पुरख, सारे पढ़ने वो करता है, सब नूं बनाउण वाला है। पर आसा की वार दी पहली पौड़ी विच सतगुरां ने जिथे करता का जिक्र किया है कि सब कुछ बनाने वाले, करते किरत करने वाले वाहिगुरू जी ने, उथे नाल बचन किया वो करते तो भी पहला उन्हां दा एक गुण होर है। फिर ध्यान नाल बेनती सुनियो, करते दा अर्थ बनाउण वाले, किरत करने वाले। उस करता तो पहला जेड़ी किरत कर रहे ने वाहिगुरू जी, उस किरत तो पहला भी करते पुरख का एक रूहानी गुण ऐसा है, वो करते बाद विच ने। साध संगत जी, दाता पहला ने। फिर इस बेनती में सुनियो, करते बाद विच ने, वो दाता पहला ने। असी जीवां दा जन्म बाद विच हुंदा है, पर याद रखो साडे रिज़्क दा प्रबंध करते पुरख ने पहला ही कर दिता है। इसे करके सतगुरां ने करता तो पहला वाहिगुरू जी लिए शब्द दाता वरत्या है। असी ये बचन पढ़ने खां कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। इस तो अगला बचन है दाता करता आप तू। फिर अर्ज सुनियो, पाठ असी रोज सुनने। करते ने, करते दा अर्थ मैं अर्ज कीती बनाउण वाले ने, पर गुरमुखो करते तो पहला वो दाता जी ने जिस जीव नूं पैदा किया है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर दाता जी ने उस जीव की रोजी का प्रबंध उहदे जन्म तो पहला ही कर दिता है। दाता करता आप तू, तुस देव है मजबूरी च नहीं।
क्योंकि वो तुम दाते ने ना। मैं ये पहली बचन अपना साझा कर रहा। एक हुंदा है बंदा मजबूरी बस किसी को देंदा है, चित नहीं मनता किसी की मदद करने, अंदर वाला जिहड़ा वो तैयार नहीं हुंदा। बंदा मजबूरी बस कहता है कि मैं तो फसिया होया वां जी, मैनू फसे हुए नूं इहदी हेल्प इहदी मदद करनी पैनी है। महाराज कहते ने सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी कि पार ब्रह्म परमेश्वर जी की कोई मजबूरी नहीं, वो बद्दा चट्टी दाता नहीं दे रहे। उत्थे सतगुरां ने एक शब्द वरत्या तुस, टुट के प्रसन्न होके खुश होके। ये नहीं फिर बेनती सुनियो, विगस विगस के दाता देंदे। महाराज दे बचन ने दाता करता आप तू, आप जी दाते हो, उस तो बाद करते हो, तुस देवै, तुसी टुट के खुश हो के, मजबूरी च नहीं। इन्ने जी पैदा किते। फिर मेरी इस बेनती ने सुनियो, सतगुरां दा ये शब्द वैगुरु जी दाता देना उन्हां दा मुढ़ कदीमी सुभाग है, टुट के दाता देंदे आ। तुसी इस करके दाते हो मेरे वैगुरु जी। महाराज कहते ने कि दाता करता आप तू, तुस देवै करें पछाओ, तू जानोई सब सह जान होई। तुसी सारियां दे अंदर नूं जानदे हो। करता पुरख वैगुरु जी पहला सानू दात देंदे ने, फिर वो करते ने। एक होर बेनती, सतगुरां दा अमृत बचन है, पहलों देता रिजक समाह। परमेश्वर जी दाते हो ना, पहला तुसी इस जीव का रिजक पैदा किया, इनू रिजक दिता है। पिछों देता जंत उपाह, करते बाद विच पहला जीव का रिजक पैदा किया, जीव नू रिजक दे बना के बाद फिर वैगुरु जी तुसी इहदी पैदाइश कर दी। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी का एक बचन है जी रामकली राग विच। वो बचन है कि प्रथम है माखन पछ है दूध। पिछले सालों च विचार करते शब्द की डिटेल नाल आपां विचार कीती सी। महाराज कहते प्रथम है माखन, पहला दाता जी ने जी। माखन दर्द सब्जी सब ने मक्खन जी। महाराज कहते पहला मक्खन सी ते बाद विच उहनूं दुध बना दिता। दास ने इत्थे अर्ज की सी कि प्रथम है माखन पछ है दूध, मैलो कीनो साबन सूद। जीव दे जन्म तो पहला परमेश्वर ने मनुख, में मनुख शब्द वरता, पशु नहीं वरत्या जा सकता है। खास करके मनुख दे जन्म तो पहला जेड़ी खुराक इनू जन्म वेले मिलनी है, पार ब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें मक्खन रूप दे अंदर मां दे जिस्म विच जमा दिता है। मक्खन की तरह जमी है खुराक। जिस वक्त जीव का जन्म हुंदा है प्यारे, उसे मक्खन तो परमात्मा दुध बना दिंदा है। इसका मतलब कि परमेश्वर जी ने रिजक पहला दिता, वो दाते ने, सबनू दाता देंदे। एक होर बेनती, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के 2-3 बचन मैं आप नाल साझे करने, क्योंकि ये सारे गुण ने जी। आप जे उन्होंने दाता जी कहने भी तो एक गुण है ना। दास ने एक बार अर्ज की सी, जे परमेश्वर दे कीर्तन नाम उहदे बेअंत गुणा विचों जे असी वार-वार उहदे गुण गाउने ने। मान लो उन्हें शब्द इत्थे आ गया, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, मन करदा वार-वार उहदे गुण गाइए भी तुहाडे च आ भी गुण है, तुहाडे च आ भी गुण है, तुहाडे च आ भी गुण है। मेरी बेनती है, जिहड़ा आप जी अमृत वेले जाप साहिब दा पाठ करदे हो ना, उस गुण निधान अकाल पुरख दे बेअंत गुणा विचों मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1101 बार उस करते पुरख दे वख-वख गुण बयान किए हुए। जिहड़ा जाप साहिब असीं रोज करने वो गुण ही नहीं जी उहदे। जदों असीं पाठ करने नमस्तवंग अकाले, इहदा मतलब तुसीं काल तो रहत हो। नमस्तवंग कृपाले, तुसीं किरपा दे घर हो। एक एक शब्द ध्यान आप जी पढ़ी जाओ। पूरे जाप साहिब के अंदर जे मन कहता है मैं सिर्फ गुण ही गाने ने, होर कोई उदाहरण नहीं देनी। हालांकि बाणी च बेअंत उदाहरण, असी गुण वास्ते उदाहरण लेने, जिवें मच्छी की उदाहरण, किते पतंगे की उदाहरण, किते चातरक की उदाहरण, किते हिरन की उदाहरण। पर गुरमुखो जाप साहिब की पवित्र बाणी च धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने उस वैगुरु जी दे कीर्तन गुण, ओदे कीर्तन नाम सिर्फ गुण निधान दे गुणा नू ही गाया है। ते जिहड़ा इन्हां गुणा नू गाउण लग पए ना, मेरी फिर अर्ज है, नितनेम आप जी कर देखो, जिहड़े नहीं करदे वो जरूर करिया करिए। गुरमुखो जिहड़ा वैगुरु जी दे इन्ने गुण गाएगा ना, इहदा फल ये मिलना है
ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੂਈ ਅੰਬਦ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੋ ਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ कि चक्र चेन अर बर्ण जात अर पात नेन जे रूप रंग अर रेख भे को कह न सकत के अचल मूर्त अनभव प्रकाश अमतोज की जय कोट इंद्र इंद्रान साव सहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत। ये बेनती सुनियो फिर, नेत नेत बन त्रिन कहत, उसके गुण नेत शब्द वरत्या है। जिहड़ा नेत शब्द है हालां भाई गुरदास साहब जी ने भी बचन वरत्या, सतगुरां ने बाणी च वरत्या जी नेत। देखो ਇਹਦਾ अर्थ असल च शब्द है संस्कृत का इति। जदों पुराने समय अज भी कई बार देखो कोई सज्जन रचना करता है, ग्रंथ लिखता है, जां इउं कह लो जिहड़ा अध्याय उन्हें आरंभ किया ओहदी समाप्ति ते लिख दिंदा इति, ईड़ी सिहारी तत्ते बिहारी इति। ਇਹਦਾ लफ्जी अर्थ हो गया जी बस मुकम्मल हो गया, ये अध्याय संपूर्ण हो गया। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक शब्द पैदा होया है ना इति। इति का अर्थ है मुकम्मल हो गया, ना इति का अर्थ है अजे अंत नहीं होया, ये अजे चलता पिया। यही शब्द बनया है नेत। फिर बेनती सुनियो, नेत का अर्थ है ना इति। मैं फिर अर्ज करांगा, इति का अर्थ है समाप्ति, इस तो अगे कुछ नहीं, ये मुक गया। इस तो अगे कोई लफ्ज कहन नूं नहीं, कोई लफ्ज लिखन नूं नहीं, कोई लफ्ज बोलन नूं नहीं, ये इति है। पर वाहिगुरू जी ने कदी इति नहीं आउंदा। प्यारो याद रखियो, जिन्ना मर्जी बोल लो, वो बोलन तो बाद भी नेत है। नेत का अर्थ है ना इति। जो कुछ असी बोल चुके हाँ, जो कुछ असी लिख चुके हाँ, जो कुछ असी प्रचार चुके हाँ, वाहिगुरू जी इति नहीं, वो नेत है कि पार ब्रह्म परमेश्वर के गुणा का कोई अंत पा ही नहीं सकता। मैं फिर आप जी को बेनती करांगा कि नेत नेत बन तृण कहत, जंगल दे तिनके नेत नेत कह रहा ना इति ना इति। वाहिगुरू पौंटा साहब की धरती है, हवा का बुला चलता है ते पत्तियां दे खड़कन की आवाज आती है, ते दशमेश सतगुरु जी कह रहा कि ये जंगल दे तिनके जंगल दे पत्ते बनस्पति की जिहड़ी आवाज है, ये आवाज बोल के कह रही है नेत नेत ना इति ना इति, कि पार ब्रह्म परमेश्वर जी तुहाडे गुणां दा कोई अंत नहीं पा सकता। मेरी अर्ज है, फिर ध्यान नाल सुनियो, मैं शब्द दोहरान लगा। रहाओ दी तुक विच क्या है, जेवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किनी लई है। पर उत्ते गुण दस नहीं पाया कि तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसमा मारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे धारे। ये गुण दस भी दिते। सतगुरां ने किड्डी बख्शिश की। ਇਹਦਾ मतलब एडी निर्माणता गुरमुखो, गुण दस के भी कहंदिया नहीं, तुसी फिर कहन तो बाहर खो। हुण इत्थे गुरुदेव ने फरमाया कि नेत नेत बंतन कहत तब सर्ब नाम, तुहाडे मुकम्मल नाम नूं कोई बयान कर सकदा? तब सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत। चंगी सोझी वालियां ने, चंगी अकल वालियां ने, रूहानी पुरुषां ने वाहिगुरू जी आप जी दे कर्म नामां दा वर्णन कीता है, पर तेरे पूरे नाम नूं तां कोई बयान कर ही नहीं सकदा। वे फिर अर्ज है कि फिर अस तुकते आउण लगा, तुसी दाते हो पहला गुण प्यारिओ। मेरा ख्याल ये सानू सब नूं पल्ले बनना चाहिए कि परमेश्वर दा सब तो पहला शुक्र करिए कि वो दाता जी ने, उस दाते ने त्रुट के शरीर दे दिता,
उस दाते ने त्रुट के अरोगता दे दी, उस दाता जी ने त्रुट के रिजक दे दिता। उस दात नूं कला रोटी नाल जोड़ के नहीं कर रहा, उस दाता जी ने इज्जत दे दी, उस दाता जी ने परिवार दे दिता, उस दाता जी ने सन्मान दे दिता। गुरमुखो, दाते शब्द विच पूरियां दियां पूरियां दातां ही समा जांदियां। दाते शब्द का अर्थ केवल रिजक नहीं, केवल रोटी नहीं। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बचन हजूर के जफरनामे विच पहले जिहड़े दो शेर ने वो खास करके, उंज तां 12 शेर जिहड़े ने वाहिगुरू जी की सिफत विच ने जी पहले दास्तान तो पहला, पर पहले दो शेर देखो कैसे कमाल की उपमा सतगुरु कर रहा। कमाल ए करामात कायम करीम, ये भी गुरमुखो गुण जे वाहिगुरू जी दे। कमाल ए करामात, इसका अर्थ है कि संबोधन वाहिगुरू जी नूं कीता है, परमात्मा जी तुसी अलौकिक शक्तियां दा शिखर हो। फिर मैं लफ्ज दौरान लगा, लौकिक नहीं अलौकिक। वाहिगुरू जी तुसी अलौकिक शक्तियां दा, करामातां दा, अजमतां दा शिखर हो। कमाल ए करामात कायम, तुहाडा बहुत वड्डा गुण है, तुसी सदा रहना, तुहाडी कायमी नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तुहाडे रुतबे नूं कोई खो नहीं सकता, तुहाडी पदवी नूं कोई धक्के नाल जबरदस्ती तुहानूं हटा नहीं सकता, तुसी सदा कायम हो। महाराज कहने कमाल ए करामात कायम करीम, तुसी बख्शिंद हो, ये तुहाडा गुण है, तुसी किरपा कर दो। कमाल ए करामात कायम करीम, रजा बख्श, तुसी बख्शिशां करने वाले हो, तुसी रहमतां करने वाले हो। रजा बख्श, राजिक, तुसी जीवां नूं रिज़्क देने वाले हो। रिहाकुन, रिहाकुन दा अर्थ एक हुंदा है बंदी जिहड़ा जेल च पिया है, जिहदे पैरां संगल पे आ, एक हुंदी है रिहाई। इत्थे शब्द रिहाकुन, वाहिगुरू जी आप जी अलौकिक शक्तियां दा शिखर हो, कायम रहने वाले हो, किरपा करने वाले हो, सच एवे बख्शां करने वाले हो, रिज़्क देने वाले हो। तुहाडे गुणां विच सब तो वड्डा गुण एक है कि जीव नूं वासना विच बद्धे होए नूं मुक्त करने वाले हो। कमाल ए करामात कायम करीम, रजा बख्श, राजिक, रिहाकुन, रहीम, तुसी रहमतां कर दो। ये पहला शेर है सच्ची सरकार दा। दूसरा बचन है अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, ये भी तुहाडे गुण ने वाहिगुरू जी। अमा बख्श, तुसी शरण विच रखण वाले हो, शरण प्यार दी लाज रखण वाले हो। अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, दस्तगीर दा लफ्जी अर्थ हुंदा जी हाथ पकड़न वाला। तुसी शरण प्यार दी इज्जत रखण वाले हो, लाज रखण वाले हो। वाहिगुरू जी तुसी बंदे दा हाथ पकड़न वाले हो, धक्का मारन वाले नहीं। फिर इस शब्द नूं सुनियो, हाथ कोई कोई पकड़दा हुंदा है, चेते रखियो हत्थां नाल धक्के मारन वाली बड़ी दुनिया मिलदी है, बड़ा फर्क है। वाहिगुरू जी दस्तगीर ने, दस्तगीर का अर्थ हाथ पकड़ने वाले। महाराज कहते आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, रजा बख्श, तुसी रहमतां करने वाले हो, तुसी साडे ते बख्शां करदे पे हो। आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श, रोजी देखो, दिल पजीर, खता बख्श। असी किन्ने गुनाह करने आ, तू गुनाह वेख के भी रोटी दई जाना, भी तो तेरा गुण है ना। खता बख्श, साडे गुनाह साडे जेडे अवगन ने तुझी बख्श दे पे। खता बख्श, रोजी देखो, दिल पजीर, ध्यान ना सुनियो, दिल पजीर। तुसी ये नहीं कि हाथ ना रोटी दियो ते मन विच जीव प्रति नफरत रखो ना। कई बार बंदा चेहरे तो मुस्कुरांदा है, अंदर दी नफरत नहीं छड्डदा, बहुत गिनती च अंदर गंढ पक्की बन के रखदा है। महाराज कहते ना तुसी असल च खता बख्श, रोजी देवो, दिल पजीर। जदों बंदे दा गुनाह बख्श दिंदे हो ते ओदे अवगन दी गंढ नूं अपने अंदर नहीं रखदे। इस बंदे ने आ गलती कीती, इस दे अवगन नूं तुसीं वार-वार चितारदे नहीं। खता बख्श, रोजी देवो, तुसीं रिज़्क दिंदे हो। दिल पजीर, तुसीं गुनाह बख्श के दिलों प्यार कर देखो। तुसीं सच्ची मुची अवगन नहीं, एक गुण नहीं होदे कि दिलों प्यार कर दो। मैं बेनती करा थे सतगुरां ने पहला वचन कहा जी तुसीं दाते हो, बस वही दाता है जी, बाकी तो सारे मंगत्यां दे काफले ने, मंगत्यां दे टोले ने। इस दुनिया च सिर्फ एक दाता वाहिगुरू है,
आप जी पाठ कर दो दद्दा दाता, एक है दूजा कोई दाता है जी उहदे बराबर ना। जेड़ा बंदा किसी नूं भी कुछ देंदा पिया वह भी चेते रखियो रब दे दर दा भिखारी है, वो दाता नहीं। सतगुरां ने फरमाया दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, सब नूं दे रहे ने, देंदा टोट ना आवी अगंत भरे भंडार। महाराज कहते हैं कि देखो जगत भिखारी फिरत है, ये जगत सारा मंगता है जी, आप मंगते नहीं। मान लो असीं सतगुरु के दरबार च आउणे आ, इत्थे आके झोलियां अड के मंगने कि मालिक जी सानू आ दातां बख्शो, साडी झोली च आ कुछ पाओ, असीं वो दात मंगने आ। उस तो बाद दित्ती कोई दात विचों आपां चौरस्ते विच खलो के किसी नूं कुछ दे के दाता बनने दा यतन न करिए। मेरी एक बेनती है, सच एवे गुरुदेव कहते ने जेड़ा बंदा वाहिगुरु जी की दात लैके वंडन वाला दाता बन जाता ना, हाँ उंज वंड के छके पर दाता मत बने। ते जे कोई बंदा दात लैके खुद दाता बन के वंडदा है, मैं देन वाला हाँ, तो कहते देन वाला कहता मूर्ख बंदा है, ये दानी नहीं। जे को होए बह दातार तिस देनहार जाने गवार। जिस वाहिगुरु जी ने दात दी वो कहते नहीं ये दाता नहीं, ये मूर्ख है, ये गवार इथों मांग के लिया, हुण शरीक बन के वंडन लग पे। नहीं, सतगुरु जी बचन कर रहे जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है। मेरे मन फिर ओनू सिमर जरा सब दियां झोलियां भरदा, कहो नानक मन सिमरत है, पूर्ण हो गए काम। बंदा किसे बंदे नूं कुछ नहीं दे सकता, चेते रखियो उन्होंने सिमर जरा सब नूं देंदा पिया है। गुरु नानक साहब महाराज बगदाद गए, हजूर उथे बहुत लंबा समा रुके जी। सतगुरु सच्चे पातशाह वो स्थान भावें हुण खत्म हो चुका है, फिर भी यत्न किया जा रहा है कि उस स्थान ते फिर सतगुरां दा वो स्थान बने। उहदे बिल्कुल नाल जिथे हजूर दा स्थान है बगदाद विच, उहदे नाल शेख बहलोल जिहड़ी उहदी कबर है, बहलोल दी कबर है। ते शेख बहलोल वो सी जिन्हें गुरु नानक साहब जी दी रहमतां नूं बहुत माणिया। जदों हजूर अरब विच गए, बगदाद गए, इस बारे कहा जाता है, इस मुसलमान दरवेश ने हजूर दा कीर्तन सुनिया, लम्मा समा हजूर जी दे चरण परसे। जिस वक्त हजूर सच्चे पातशाह जी आउण लगे ते बहलोल ने बेनती की कि महाराज सच्चे पातशाह जी इन्ने दिन आप जी ने रहमतां दा मींह वरसाया, मेरे मारूथल हिरदे विच आप जी ने सचमुच खेड़ा पैदा कर दिता, हुण आप जी तो बिना रहांगा किवें। सतगुरां ने बड़ा प्यारा उपदेश दिता, कहने असीं किते भी नहीं गए। कहने महाराज आप जान लगे हो, कहने नहीं नहीं ऐसा जाना नहीं, असीं किते नहीं गए, असीं तेरे नाल हां। कहना मैं समझ नहीं रहा। कहने लगे शरीरक दूरी नूं दूरी ना समझो, दूरी उदन पैंदी है जिदन रब दा नाम भुलदा है, जिदन शब्द भुल जाता है। तुसीं शब्द नूं कमाओ, असीं तुहाडे नाल। मैं एक होर उदाहरण दिया, कल सन्मानयोग ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन जी भी हजूर दे दरबार की सिफत कर रहे सन। गुरु किते नहीं जाता, सच है। इथों तक किसी विद्वान नूं छड्डो, गुरु ग्रंथ साहब जी दे भरोसा करो गुरमुखो, ते करना भी चाहिए है। जदों धन गुरु रामदास जी ने प्रभुपुर प्याना किया ना जी, देवपुरी में गए, भट्टा ने क्या है, भट्ट साहब जी ने महाराज अज की शब्दावली च ज्योति जोत समाए। उस वक्त परिवारक खलजगन होने करके, खेद होने करके बाबा पिरथी चंद जी ने यह भी किया सतगुरु गुरु रामदास जी लिए भी वो इन्नी जल्दी किवें चले गए। गुरु अर्जुन साहब जी के उत्ते समझो तर्क करने वास्ते उस वक्त भट्टा ने यह बचन किया, ये नोट करियो, गुरु रामदास किते नहीं गए। हरबंस जगत जय संचरियो, सो कौन कहे श्री गुरु मोयो। फिर इस बिनती सुनियो, हरबंस जगत जय संचरियो, सो कौन कहे श्री गुरु मोयो। कौन कहता है कि गुरु जी की मौत हो जाती, गुरु जी चले गए, नहीं धन गुरु रामदास अज भी रहमतां पे वरसांदे। मैं एक उदाहरण देन लगा आप जी नूं। इत्थे गुरमुख प्यारे आए,
श्रीमान भाई वीर सिंह ने लिखा उन्होंने बारे, शालोने वाले संत, ग्वालियर के नजदीक दे किते रहन वाले सन जी। वो सतगुरु के दरबार चाहे ते सच जे इस घर विच कल्ले सिख ही नहीं, वैसे सिख दे घर पैदा होए तां ये गल चेते रखो, सिख ही पिता पुरखी नहीं। पिता पुरखी का अर्थ हो सकता कई ऐसे ने जिन्हां दे बाप दादे सिख नहीं सन, किन्ने किन्ने अगे निकल गए जी, बड़ियां सेवावां कीतियां उन्हां ने सिख बन के। हाँ, पिता पुरखी होवे, घर विच रहे, खानदान विच पीढ़ी दर पीढ़ी चले ते मुबारक। सिखी जात पुरखी नहीं, पिता पुरखी नहीं। ये तो गुरु की रहमत है, जिस दे सिर ते हथ रख ले ओदा पहली जात की, जन्म की, केड़ी बरादरी, सब कुछ खत्म कर देंदा, अपनी रहमत रूहानी जीवन बख्श देंदा है। वो इत्थे आए जेड़ा बंदा किसी भी धर्म का, मैं वेखो बेनती करना क्योंकि दरबार साहब असी सतगुरां दे पुरब करके भी सिफत कर रहे हैं, किन्ने संसार के लोग आउंदे पे, जिन्होंने पंजाबी नहीं आउंदी वो भी आ रहे हैं, जिन्होंने गुरबाणी की समझ नहीं वो भी आ रहे हैं। पर तुसीं देखदे हो प्रकरमां विच किते कोई गोरा बैठा हुंदा, कोई होर बैठा हुंदा, क्यों? असल च मेरी बेनती जे, रूहानियत दे किहड़े लफ्ज हुंदे आ, रूहानियत किहड़े लफ्जां नाल समझी जांदी है? ये तो अंदर दा अनुभव है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, ईसाई है, मुसाई है। प्यारो, जिस अंदर दे शब्द की जाग लग गई, जेड़ा अंदर रूहानी तौर पे जीवन लग पिया, जब इस परिक्रमा विच आएगा ना, ओदा अंदर रस नाल भर जाएगा, क्योंकि वो रसां दे सोमे विच आ पहुंचा है। मेरी फिर अर्ज कहनू मैं रिपीट कर लगा, क्यों? वो अंदरों चलिया हुआ है। इत्थे गुरु रामदास दियां रहमतां वरसदियां ने। वो कर्मकांडी साधु सन जी, दरबार साहब आए, शब्द तां जपदे सन, किसी होर मत दा भी होवे, अंदर जागया होया सी। जदों हरमंदर साहब आए दरबार साहब जी, उन्हां कीर्तन सुनिया, इन्नी टेक के बैठ गए, पता ही नहीं लगा समा कदों लंघ गया। अंदर रस नाल भरिया गया, सुरत बिल्कुल इकट्ठी हुई, नस नाल भरपूर होए। जदों बाहर निकले, एक शब्द सारियां नूं कहंदे सन, अरे यहां पर बहुत पीर आए, पैगंबर आए, अवतार आए, संत आए, साधु आए। शब्द बड़े वर्तने। कहने लगे, आए, उपदेश किया, वो चले गए, आए, चले गए। कहने, अरे देखो हरमंदर साहब में गुरु रामदास आए हैं, वो गए नहीं। गुरु नानक साहब आए हैं, वो गए नहीं। गुरु नानक साहब कीर्तन का रूप धारण करके सदा लिए यहां बैठ गए। मैं आपको बेनती करांगा, इसमें थोड़ा जिहा फिर अर्थ सुनियो, अपन लफ्ज जी कोई दाता लिया जे, अर्थ मैं सारे एक कर जाऊंगा, क्योंकि कतक के महीने की व्याख्या भी करनी है। महाराज सच्चे पातशाह जी जदों बगदाद गए, इन शब्द की चिनग लग गई। ये उत्ते ही प्रोफैसर पूरन सिंह उन्होंने ने एक लेख लिखिया सी, चुप प्रीत दा शहनशाह व्यापारी, पढ़ने वाला है वो। स्नो बर्ड्स लिखिया सी, डॉक्टर कृपाल सिंह हवाला दिंदे आ कि उत्थे एक शिलालेख सी कि गुरु नानक साहब जी तो बाद शेख बहलोल 60 सर्दियां उत्थे बैठा रहा, जिथे सतगुरां ने उहदे ते रहमत कीती सी। 60 सर्दियां दा मतलब 60 साल। मैं अपनी बेनती कर लगा सिर्फ दाते दी। अंदरों बादशाह होने का संबंध बाहर के पदार्थों नाल नहीं। ये मत समझिए कि बाहर की पातशाही होगी, बाहर का राजपाट हुंदा है, बाहर के लोग हुंदे तां बंदा बादशाह हुंदा है। नहीं प्यारिओ, बाहरों पार्टियां लीरां भी होण, अंदर रब की बख्शिश वर्दी होए, बंदा कखां दी कुल्ली विच बैठा भी धरती का राजा हुंदा है। ये सच है। महाराज जी ने सच्चे पातशाह जी ने बाणी च बख्शिशां कीतियां। भाई नंदलाल साहब तां इत्थों तक कहंदे आ कि दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, जिन्हों वाहिगुरू जी बंदगी का चोला पवा देन, जिन्हों सरोपा अपनी रूहानियत का पा देन। दर लिबासे बंदगी शाही तुरास्त, दौलते अज महा के माही तुरास्त। समुंदर की गहराई तो लैके चंद्रमा की उचाई तक हर ताकत उहदे सामने झुक जाती, जिन्हों रूहानियत का चोला मिल जाए। वो सज्जन बैठा है बहलोल,
अपनी बंदगी च रहना, बहुत नेत्र घट खोलते सन। सच उहदे बारे कहा जाता जिन्हों अखां भर के तकते सन कंबनी छिड़ जाती सी, वो एडी वड्डी एनर्जी से उन्होंने कोल बंदगी दी। उथों दा सम्राट आया जां राजा आया शब्द वरता, उन्हें आके सलाम की, उन्होंने नेत्र नहीं खोले। उन्हें दूजी तीजी बार कहा जी मैं हाजिर होया, मैनू कोई सेवा दिओ। वो बैठे सन लत्तां पसार के, बहलोल जी ए लत्तां जिवें बंदा पसार के नहीं बहिंदा, इस तरह बैठे ने। वो ना उठे ना कोई क्या। उन्हें जो फिर कहा जी मैनू कोई खिदमत दसो, मैं सेवा। कहने लगे समा बड़ा कीमती है, इस करके ना अपना खराब कर ना मेरा खराब कर। वो चला गया। ये कोई जरूरी नहीं कि बंदगी करने वाले दे नेड़े रहने वाला हर बंदा उन्नी अवस्था का होवे। याद रखियो, इस गल नूं ध्यान च रख के तुरियो, क्योंकि असीं कई बारी कहने ना कि जीवन उहदे नेड़े वाला तो इहो जिहा है। ते सतगुरां ने कहा कमल दे फुੱਲ दीआं जड़ां विच डड्डू रहिंदा है, उहनूं कदे नहीं कोई कहंदा तू चिक्कड़ ही खाई जाना, क्योंकि नेड़े रह के भी कुछ नहीं लै सकदा। उत्थे उहदे मुरीद ने गया बहलोल जी दे ने, देखो जी तुसीं मंगण नहीं गए, वो आप देण आए ने। इबादत खाने की छत डिग्गी पई सी ते तुसीं मंग लैंदे, छत ही पवा लैंदे। उन्हां हस के कहा जदों बादशाह आया मैं बैठा किवें सी? कहने लगे जी लत्तां पसार के। कहने लगे जदों हथ पसारनी शुरू कर दी उदों लत्तां पसार के नहीं बह सकीदा। ये लफ्ज़ नूं फिर ध्यान नाल सुनियो, जदों हथ पसारन लग पे मंगन लग पांगे उदों बेपरवाही दीआं लत्तां नूं कोई पसार सकदा? जिहड़ा हथ अड्ड के मंगन लग पे चेते रखियो उहदे अंदर दी सुतंत्रता मर जाती है। उन्हां फिर कहा जी तुसीं ये क्यों मंगन दा फुरना ही नहीं? गल सुनने वाली उन्हें क्या बहलोल ने प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते हैं, उन्हें क्या बस एक दाता आया सी झोली भर के चला गया, उदों बाद किसी वाल वेखण नूं जी कोई नहीं करता। मैं आपनूं बेनती करांगा सिर्फ एक दाता, बंदा किहड़ा किसी नूं दे सकदा जी? महाराज ने इत्थे बचन किया वाहिगुरू जी तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख खिन खिन करके तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। सानू बच्चियां नूं तेरा सहारा है जी, तुहाडे तो बिना किहड़ा असर है? जेवा एक कवन गुण कही है, किहड़ा जम्मिया अपनी जुबान नाल तुहाडे गुण गा सके? हाँ गुण गा के अभेद हो जाइदा है, अंत नहीं पा सकीदा। महाराज जी ने बचन किया कि कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। सच्चे पातशाह कहने जेवा एक कवन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन ही लई है, किसी ने तुहाडा अंत नहीं पाया। ये रहाओ दे बचन हन, रहाओ कोट पराध हमारे खंड। तुहाडे बेअंत गुणा च जिथे दाते हो, जिथे खसम हो, जिथे नायक हो, ठाकुर हो, तुहाडे बेअंत गुणा विच सब तो वड्डा गुण ये वे उन्हें साडे सवास नहीं जिन्ने असीं जिंदगी च गुनाह कीते होए, उन्हें साडी उम्र दे मिनट नहीं जिन्ने असीं पाप करी बैठे हैं। कोट अपराध हमारे खंडो, हमारे दर ते साडे, कोट दर थे करोड़ा, अपराध दर तुसीं समझदे हो कि साडे करोड़ा कीते हुए अपराध वाहिगुरू जी खंडन करदे ने, वो खत्म करने वाले खाना। अनेक विधि समझाओ, बड़े कृपालू ने, अनेक विधि अनेकां तरीकिਆਂ नाल तुसीं सुमत देंदे हो। फिर बेनती करोड़ा कीते हुए गुनाह तुसीं इन्हां दा खंडन कर दिंदे, टुकड़े टुकड़े कर दिंदे हो। अनेकां तरीकिਆਂ नाल सानू जीवन जुगत जीवन जीण दा तरीका समझांदे हो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, असीं बच्चे आ ना तुहाडे सारे जीने आ, असीं अज्ञानी हाँ, सानू कोई ज्ञान नहीं। गुरमुखो इस शब्द नूं ना अरदास रूप च जे लै लईए असीं रोज बेनती रूप, किड्डी वड्डी निर्माणता है। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, असी अज्ञानी हाँ, सानू कोई ज्ञान नहीं, साडी बुद्धि तुच्छ तो तुच्छ है, निक्की तो निक्की बुद्धि, साडे कोल अल्प मत है, तुच्छ बुद्धि है। पर वाहिगुरू जी असी अज्ञानता नाल भरे स्वीकार दे खां,
अल्प बुद्धि खां। तुम आपन बिरद रखावो। तुम आपन बिरद रखावो। बिरद दा अर्थ सुभाव। असी भुल जाने हाँ, तुसी साडे गुनाह माफ कर देंदे हो। साडी तुच्छ बुद्धि है, बंदा एक गलती करे, दो गलतियां करे, तीन करे, बंदा खिज जाता नहीं। इत्थे महाराज कहते हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुसी साडियां गलतियां नहीं देखदे, तुसी अपने सुभाव नूं नहीं त्यागदे, बख्शी जांदे हो। ये तुहाडा बिरद है, तुहाडा मुढ़ कदीमा सुभाव है। तुसी जीव ते बख्शिश करदे हो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा। वाहिगुरू जी सानू तां आप जी दी ही शरण है जी, होर किसे दी शरण विच असीं कित्थे जाना है। सानू आस भी तुहाडे ते है, बाकी सारा संसार निराश करदा है। तुसी साडी आस पूरी करदे हो, तुसी साडे ते रहमतां करदे हो। तुम ही सज्जन सहेले। तुसी साडे सज्जन हो। ये लफ्ज़ थोड़ा ध्यान नाल गुरमुख सुनियो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा। आप जी दी शरण तुहाडी आस। तुम ही सज्जन सुहेले। सुहेले का लफ्जी अर्थ होंदा जी सुख देने वाला। इत्थे याद रखियो, दुनिया के सज्जना विच बहु गिनती दुहेलियां दी है, सुहेले नहीं। दुहेले ने दुख देने वाले ने, पर वाहिगुरू जी तुसी ऐसे सज्जन हो, सुहेले हो, तुसी सानू सुख देंदे हो, कदी दुख नहीं दिता, तुसी रहमत करदे हो। दुनिया के सज्जन मैं फिर बेनती करांगा, सतगुरां दा एक बचन कह, नानक दुनिया कैसी हुई सालक मित न रहे कोई, भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया। इत्थे दुहेले सज्जन मिलणगे, दुख करेत पैदा करने वाले सज्जन मिलणगे। याद रखियो वाहिगुरू सुहेले सज्जन ने, सुख देने वाले ने। सतगुरु जी इत्थे बख्शिश कर रहा, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सज्जन सुहेले, तुसी सुख देने वाले सज्जन हो। राखो राखनहार दयाला। तुहाडी शरण च आ गया ना, तुसी सानू रख लो। तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया, किरपा आया। वाहिगुरू जी तो मैं आया, मैं आप जी कोल आया, मैं तुहाडी शरण च आया। अगली गल याद रखियो, तो फिर पढ़िए, तो मैं आया, सरनी आया, अगे जी भरोसा आया। मैं शरण च आया, एवं उबले मनो नहीं आया, भरोसा आया, मैं यकीन करके आया, भरोसा करके आया कि किरपा आया। मैं तुहाडी किरपा नाल झोली भर के ले जानी, मैं खाली नहीं जाना। वाहिगुरू किड्डा वड्डा भरोसा जी। तो मैं आया, सरनी आया, भरोसा आया, किरपा आया। ज्यों भावै तू राखो स्वामी। जिवें तुहानू चंगा लगदा, बाहर बिठाओ, अंदर बिठाओ। वो गुरमुखो अंदर झुकन नूं तैयार कोई नहीं बंदे दा। सच ये गुरमुख कहंदे हुंदे सन, वो बंदिया तेरे झुकन दी देरी हो सकती है, गुरु नानक साहब दीयां रहमतां च कदी देरी नहीं। तो अंदरों झुकते सही। एक होर बेनती करां, दुनियादार पदार्थी लोगां अगे झुकांगे तां मूंह पीला होवेगा। जदों बंदा तुर अंदरों गुरु अगे झुक जाता, उहदे उत्ते नाम की लाली चढ़ जाती है। साहब सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला। रख लो जी सानू, दया दे घर वाहिगुरू जी सानू रख लवो। नानक घर के गोले। गुरु अर्जुन देव कहते हैं, वाहिगुरू जी असी आप जी दे घर दे गुलाम हाँ। वाहिगुरू आ एडी एक कली पोइट्री नहीं जी, ये कथा करने वास्ते केवल प्रमाण नहीं, ये सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी का धुर अंदर है। ये सिक्खी दी जिंद जान ने शब्द, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुहाडी सानू आस है, तुसी साडे ते मेहर करदे पए हो। मैं आप जी दे दर दा गुलाम कह, मैं गोला हाँ। जिवें तुहानू चंगा लगदा है ना, गुलाम दी मर्जी कोई नहीं हुंदी, मालिक दी मर्जी हुंदी। कदी गुलाम कंडीशन लांदा जी? जेड़ा बंदा गुलाम है किसी दा, मालिक दे सामने ओदी कोई शर्त नहीं। गुलाम कहंदा बस शर्तां तेरियां चलणगियां। गुलाम कहंदा जिथे रखोगे उत्थे रहांगा। गुलाम कहंदा जो दोगे वो पहनागा, जो खान नूं दोगे खांगा, जो जिथे रखोगे जो बोलोगे मैनूं स्वीकार है। याद रखियो गुलाम दा अपना कुछ नहीं हुंदा, मालिक दा हुंदा है।
सतगुरु गुरु अर्जुन देव कहते सी तुहाडे दर दे गुलाम हाँ, बस जिथे मर्जी रखो। ये सी अज दे इस बचन दी विचार जो अज महीना आरंभ होया जी। ये अखरी अर्थ भी जरूरी नहीं जी, जो इस स्थान की मर्यादा है। एक तो बेनती करा 12 माह मांझ जिथे आप जी बैठे हो, ये दीवान स्थान है जी, बाहर मंजी साहब है। आप जी बाहर निकलते हो, लिखा है ना इत्थे जी, ध्यान नाल वेखो, ये ओ मंजी साहब है। खब्बे हाथ जो जाने आउंदियां सज्जे हाथ जिथे गुरुद्वारा साहब बना दिता गया, उत्थे लिखा हुआ है कि इस स्थान ते गुरु अर्जुन देव जी ने 12 माह उच्चारण किया है। ये मंजी साहब वो है। सतगुरा ने 12 माह माझ राग विच उच्चारण किया, ते धन गुरु नानक देव जी ने 12 माह तुखारी राग विच उच्चारण किया। उन साडा पुरातन जन्म जां साडियां जन्म साखियां कहंदियां ने कि जेड़ा 12 माह तुखारी है, ये सतगुरां ने करतारपुर ज्योति जोत समाउण तो पहला उच्चारण किया। उस समय उच्चारण किया जी, समझो अंतली रचना साखीकार कहंदे। ये 12 माह जेड़ा आपां सुनिया है, अज कत्तक दा महीना आरंभ होया है। सतगुरु अज ये गल सानू समझाते पे आ, ते वो समझनी चाहिए है। हर कर्म का प्रतिकर्म है। फिर ध्यान नाल सुनियो, जो मैं कर्म कर रहा मैं भुलेखे च ना रहा कि मैनू भोगना नहीं पैना, इस कर्म का प्रतिकर्म मेरे को आना ही आना है। अज गुरु अर्जुन देव जी के बचन सरवण करो जी। कत्तिक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। कत्तिक कर्म कमावणे, कत्तिक का अर्थ है कत्तिक दे महीने राही सतगुरु रूहानी उपदेश दे रहे हैं। कत्तिक फिर अर्ज है, कत्तिक कर्म कमावने, कत्तिक दे महीने राही ये उपदेश दिता जा रहा है, हे जीव जो आपां कर्म कमाने हाँ, जो तू कर्म कमाएगा किसी होर बंदे नूं दोष ना दई। जो तू कर्म कीता इहदा प्रतिकर्म तेरे कोल आउण वास्ते है। ये कुदरत का नियम है जी, जो कर्म कर रहे हो वापस आना है। कत्तिक कर्म कमावने दोष ना कहूं, जो किसे उत्ते दोष आरोपण मत कर। जो तू कर्म कीते ने वो कर्मां नूं तैनू ही भोगना पैना है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। कर्म का प्रतिकर्म की होया, इसनूं फिर ध्यान नाल बेनती सुनियो। मैं लफ्ज वरत रहा कर्म का प्रतिकर्म है। जो कर्म मैं कर रहा ਉਹਦਾ फल मिलेगा। सीधे लफ्ज कहा कि पुन्नी पापी आखन ना है, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। जेहा बीजा सो लुणे, बीजा कर्म है, लुणे दर थे वडना प्रतिकर्म है। जो बीजे वो वडना पैना। जेहा बीजा सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। जा सतगुरु दे ए बचन कि लोड़ा दाख बजूरियां, बाबा फरीद साहब जी, किकर बीजा जट, हंडा उन कताएं दा पैदा लोड़ा पट। तू बंदिया बीज दा किकर पिया है जिमीदारा जट्टा, ते चाहना भी मैं जो बीजिया है ਇਹਦਾ प्रतिकर्म बीज कर्म है ना, ਇਹਦਾ प्रतिकर्म मैनू बजूर दियां दाखां मिल जान। नहीं नहीं, जे किकर दा बीज बीजिया समा लगदा है। याद रखियो, जिदन बीज बीजा जाता बीज नूं तां कदे कंडे हुंदे नहीं जी। किकर दे बीज नूं कदी कंडे देखिया? उन्होंने हाथ ते मली जाओ तो बिल्कुल चुभदा नहीं। जदों बंदा कर्म करदा हंकार च, उदों कंडे महसूस नहीं हुंदे। जदों कर्म करके बीज बीज दिंदा है, फिर समा करके वेट करे बंदा, क्योंकि उस बीजे हुए बीज ने एक दिन कंडे बन के सामने आना है। कर्म का प्रतिकर्म है जी, सीधी जी गल। महाराज जी ने बख्शिश की, कहने लगे लोड़ा दाख बजूरियां, किकर बीजा जट। किकर बीज के एदा प्रतिकर्म मत समझ के मैनू दाखा मिल गईयां। ते महाराज कहने खंडा उन कताएं दा पैदा लोड़ा पट। कत दा उन पिया है ते उन कदी रेशम बांधी देखी है जी? मैं सीधे होर लफ्ज वरता कि जे मान लो कत दे आपां सूत पए आ, सूत कदी रेशम बांधा देखे? जो मैं कर्म किया प्यारे याद रखो वो प्रतिकर्म होगा। इसे करके गुरुदेव जी ने कहा कि दद्दा दोष ना द्यों किसे,
दद्दै दोष न दो किसै दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया। मैं कहना यह भी बंदा बन जाए जो मैं कीता स्वीकार कर ले, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै अवर जन्म। एक निक्की जी घटना अपना साझी करना है तो हौली जी कहानी है जी किसे बनाई, गल समझने लिए कर्म प्रति कर्म है। प्लीज बख्श दिया जे भी जे हौली जी भी लगे तो क्योंकि कोई बंदा दफ्तर च गया एक बार अर्ज की सी ते ओदा मालक बॉस जिहड़ा सी गुस्से से उन्होंने झिड़क दिता जी, उहदे ते हथ चुक दिता अपने नौकर ते। कर्म हो गया